नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑडिशन अमन प्रयास जिकिस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 अप्रैल और 28 अप्रैल को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जो भी रिव्यू हमें प्राप्त हुए हैं, उस दौरान जो भी प्रश्न हमें मिले हैं, उसको जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है कब हुआ था, यानी कि व्हेन वाज LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। चार ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे और उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका 1 सितंबर 1956 का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। LIC का स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में पड़ता है। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करना। टैगलाइन है इसका है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि जैसा कि टेक्स्ट बुक जो है पिछले कुछ दिन पहले जो है बहुत सारे चेंजेस किए थे। 2-3 जो मेजर जो प्रॉब्लम था आपके टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग, वो जो है आपके यहाँ पर चेंजेस किया गया था। जिसमें से पहला था कि आपका जो प्लेटफॉर्म फी जो 30 रुपया लगता था, वो जो है आपका यहाँ पर 0 रुपये कर दिया गया था। उसके बाद जो इसमें जो 3 तरह का जो पास थे, यानी कि एक पास आपका पास प्रो था, एक आपका पास प्रो मैक्स था, एक आपका इलाइट था। तो इन तीनों पासों को मिलाकर जो है अब आपका एक पास जो है आपका यहाँ पर बना दिया गया है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम को जो है यहाँ पर कवर करेगा। जहाँ पर आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को जो है देख सकते हैं, स्टडी नोट्स जो है आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आप यहाँ पर पा सकते हैं, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट दे सकते हैं, रैंकर का जो टेस्ट सीरीज होता है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत जो है पहला ऑफर जो आपका यहाँ पर निकल कर आया है टेक्स्ट बुक की ओर से, आपका टेक्स्ट बुक ग्रैंड पास सेल, जो कि आपका 28 से 30 अप्रैल के बीच जो है आपको देखने को मिलेगा। आज आपका 28 अप्रैल है, यानी कि टेक्स्ट बुक का ईयरली पास अगर आप लोग लेते हैं, जो कि सब कुछ तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो मात्र 439 रुपये में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में जो है आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, सब एग्ज़ाम का मिल रहा है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा, वो क्वेश्चन पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है किसे सौंपता है, यानी कि टू हुम डज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। चार ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति का होगा, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको बताते हुए चले कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 वह कहता है कि UPSC के लिए अनिवार्य है कि वो अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपे। इसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं, साथ ही उन मामलों का विवरण भी देते हैं जिनमें आयोग की सलाह नहीं मानी गई है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित होने के बाद इसमें अंतिम स्वीकृति के लिए जो है किसके पास भेजा जाता है? तो इसका भी राइट आंसर जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति ही इसका राइट आंसर था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 है, उसके अकॉर्डिंग संसद के दोनों सदन के द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उसे जो है राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए जो है प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही विधेयक जो है कानून अधिनियम का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर जो है पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रीजनिंग का पूछा गया था। निम्नलिखित संख्या में जो है लुप्त संख्या ज्ञात जो है करना था। ठीक है, यहाँ पर जो है 49, 55, 67, इसके अलावा जो है डैश दिया गया था और इसी के जगह पर जो है आपसे यहाँ पर पूछा था
कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आपका 87 का था वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। तो 87 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है लॉजिक दिया गया है, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। अंतर का पैटर्न जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो आंसर निकल कर आया था 87 निकल कर आया था। अगला है कि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का आधिकारिक आदेश देना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन था सेम। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका समन का था, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। समन की बात करेंगे तो ये एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को जांच अधिकारी या अदालत के सामने पेश होने का निर्देश देता है। पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए जारी की गई लिखित सूचना को तकनीकी रूप से नोटिस भी कहा जाता है, लेकिन दिए गए विकल्पों में समन जो है सबसे सटीक कानूनी शब्द है। आदेश की बात करेंगे तो आदेश एक सामान्य शब्द है जो किसी भी निर्देश के लिए जो इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विशिष्ट रूप से पूछताछ के बुलावे की पहचान नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का जो है चयन करना था। ये 4 दिए गए थे, इसमें से रामचंद्र का जो है शुद्ध जो शब्द है वो आपको यहाँ पर चयन करना था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो रामचंद्र है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। संशोधित का जो है शुद्ध शब्द जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो संशोधित का जो शुद्ध शब्द था वो आपका ऑप्शन नंबर डी था। तो यह आपका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन ये सेम दिए गए थे, उसमें से अशुद्ध शब्द जो है आपको बताना था। राइट आंसर जो है निरासत जो था उसका बिल्कुल राइट आंसर था। निरासत शब्द जो है कहीं से भी उपयुक्त शुद्ध नहीं लगता है। निरस्त जो है आपका यहाँ पर हो सकता है, निराशा हो सकता है, विरासत हो सकता है, निरसंस हो सकता है, लेकिन निरासत जो है आज तक हम भी नहीं सुने हैं, नहीं आप लोगों ने भी जो सुना होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखें। अगला है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कितना गुना है। 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन 1.1/6 गुना जो है इसका राइट आंसर था। अगर पृथ्वी पर आपका वजन जो है आपका यहाँ पर 60 kg है, तो चंद्रमा पर आपका जो वजन होगा ना वो आपका यहाँ पर जो है 10 kg होगा। ठीक है, तो 1/6 है, तो आप इसको याद रखेंगे। चंद्रमा पर वस्तुएं हैं 6 गुना हल्की महसूस होती है। इस कम गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंचाई तक कूद सकता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग जो है 81 गुना कम है, आप इसको याद रखेंगे। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की जाती है। 4 ऑप्शन था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर था। वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा प्रथम बार जो प्रकाशन हुआ था 2012 में। आधार की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। 2026 का जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग फिनलैंड जो है लगातार 9वें वर्ष जो है सबसे खुशहाल देश यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मांडा का था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर था। मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर के पास अखनूर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो है JP जोशी के द्वारा 1976 से 77 के दौरान किया गया था। और आपको बताते हुए चलें कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ब्रुज होम भी जो है जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन यह एक नवपाषाणिक स्थल, न्योलिथिक स्थल है, ना कि हड़प्पा स्थल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि पुलिस अधिकारी की दैनिक ड्यूटी और थाने की अन्य गतिविधियां का विवरण किस डायरी में जो है दर्ज की जाती है। 4 ऑप्शन था, एक ऑप्शन जो है जर्नल डायरी का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जर्नल डायरी। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर सुलह कुल की नीति से संबंधित जो है प्रश्न आपके यहाँ पर आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया क्या पूछा गया था, लेकिन सुलह कुल की नीति जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति या सभी के साथ शांति है, किसने शुरू किया था, तो ये जो है अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर था। सुलह कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक शांति, यानी कि यूनिवर्सल पीस या एब्सोल्यूट पीस। यह अकबर की धार्मिक रूप से सहिष्णु नीति थी जो कि 1570 के दशक में शुरू हुआ। इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो सभी धर्मों के बीच सद्भाव, ईमानदारी, न्याय और शांति को बढ़ावा देना, ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देना। विशेषता की बात करेंगे तो इसके तहत अकबर ने जो है जिजिया कर को जो है यहाँ पर समाप्त किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है इसको याद रख सकते हैं।
ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दिए गए तो उनमें से एक ऑप्शन काली मिट्टी या रेगुलर सॉइल का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में जो है नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और यह कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम और चूने से भरपूर होती है। इसके अन्य नाम की बात करेंगे तो इसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर पाया जाता है। अगला है कस्टडी का जो है सही अर्थ आपसे पूछा गया था, तो इसका सही अर्थ आपका हो सकता है हिरासत दिया गया हो या आपका अभिरक्षा दिया गया हो, दोनों में से एक ऑप्शन इसका राइट आंसर था। उदाहरण की बात करेंगे तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत यानी कि कस्टडी में लिया। एक होता है तलाक के बाद बच्चे की अभिरक्षा यानी कस्टडी जो है माँ को मिली, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से वेशभूषा शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर वेशभूषा यानी कि वेश प्लस भूषा जो इसका राइट आंसर होगा, जिसका अर्थ होता है पहनावा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि होला मोहल्ला उत्सव जो है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में जो है मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर पंजाब का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये मुख्य रूप से जो है पंजाब के आनंदपुर साहिब में जो है 3 दिनों तक जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा होला मोहल्ला की बात करेंगे तो सिख समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। कल ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा इसके शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो इसका शुरुआत जो है 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है 1701 ईस्वी में जो है आपका यहाँ पर जो है हुआ था, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। होली के एक दिन के बाद जो है मनाया जाता है यानी कि अगले दिन। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो निहंग सिखों के द्वारा मार्शल आर्ट यानी कि गतका, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रदर्शन जो है किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि असम का प्रसिद्ध बिहू त्यौहार मुख्य रूप से किस समय मनाया जाता है। 4 ऑप्शन जो आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर पोंगल के समय दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। बिहू उत्सव जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से माघ बिहू जनवरी के मध्य मनाया जाता है और यह वही समय है जब दक्षिण भारत में पोंगल और उत्तर भारत में जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बिहू मेनली जो है 3 टाइप्स का होता है। पहला रंगाली या बोहाग बिहू, जो कि अप्रैल के मध्य में असमिया नववर्ष होता है उस दौरान मनाया जाता है। एक आपका कत्ती या कोंगाली बिहू अक्टूबर के मध्य में फसल की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। एक होता है भोगली या माघ बिहू, जो कि जनवरी के मध्य में पोंगल या संक्रांति के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है कोरोना या क्रीट होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोरोना की बात करेंगे तो यह सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही नग्न आंखों से दिखाई देती है। यह सूर्य के चारों ओर एक चमकदार सफेद आभा के रूप में भी जो है दिखाई देता है। सामान्य दिनों में जो है प्रकाश मंडल की अत्यधिक चमक के कारण कोरोना दिखाई नहीं देता। ग्रहण के दौरान जो है डायमंड रिंग का प्रभाव भी दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए, इससे विशेष फिल्टर वाले चश्मे से ही जो है देखा जाना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला को भौगोलिक रूप से कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है 4 था। वो 4 विभाजन जो है एक आपका ट्रांस हिमालय है, सबसे उत्तरी भाग को हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमाद्री एक आपका है, सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पर मिलती है, हाईएस्ट पीक कार फाउंड है। एक आपका है हिमाचल यानी कि मध्य हिमालय, पर्यटन स्थलों के लिए जो है प्रसिद्ध है। एक आपका शिवालिक है जो कि सबसे दक्षिण और नई श्रृंखला है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो था कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से जो है भारत और किस देश के साथ सीधे व्यापारिक मार्ग प्राप्त करता है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके। राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा या मध्य एशिया, जो भी आपको दिया गया हो। चाबहार बंदरगाह जो ईरान के इस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। भारत ने इसे जो है इसलिए विकसित किया था ताकि पाकिस्तान की भूमि का उपयोग किए बिना सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तक जो है सामान पहुंचाया जा सके, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा। चाबहार बंदरगाह की बात करेंगे तो 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापार के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन जो है एक आपका यहाँ पर पूछा गया कि SEZ में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला अनुदान लाभ, ठीक है, क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा गया था। जिसका राइट आंसर महंगाई भत्ता, ग्रुप इंश्योरेंस और चिकित्सा लाभ जो है इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। महंगाई भत्ता हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा वेतन भत्ते हो गया, चिकित्सा या अन्य सुविधा हो गया, और बैंक पेजेस जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था कि शुद्ध हवा यानी कि स्वच्छ वायु के लिए जो है भारत सरकार ने
कौन सी प्रावधान योजना जो है आपका यहाँ पर शुरू किया था। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी कि NCAP दिया गया था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। इसका टारगेट 2000 रखा गया है 2025-26 तक PM10 के स्तर तक जो है 40% की कमी लाना जो है यहाँ पर इसका जो है रखा गया है। तो इसको भी जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि संरचना और अपना स्वयं का DNA होने, संरचना और अपना स्वयं का DNA होने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है प्लास्टिड या लवक के समान है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोनों में जो है दोहरी झिल्ली होती है, दोनों के पास अपना DNA और राइबोसोम होता है 70S, और दोनों का अर्ध स्वायत्ता कोशिकांग जो है कहा जाता है दोनों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यह हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी की ड्यूटी यानी कार्य का विवरण जो है किस दस्तावेज में जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है ड्यूटी चार्ट आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। ड्यूटी रोस्टर या ड्यूटी चार्ट जो है एक ऐसी तालिका या चार्ट होती है जो पुलिस कर्मियों को निश्चित समय के लिए जो है विशिष्ट कार्य जिम्मेदारी या शिफ्टों की आवंटन करती है, और यह बताती है कि कौन काम यहाँ पर जो है कर रहा है और कब कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, तो ड्यूटी चार्ट जो है इसका यहाँ पर जो है राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1611 को जो है कौन सा दिन था। 1611 वर्ष का पहला दिन जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर शनिवार यानी कि सैटरडे था। 1611 जो है एक समान वर्ष था, लीप वर्ष नहीं था। 1611 में ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से जो है 10 दिन जो है आपका यहाँ पर आगे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बाकी जो है अभी तक हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, और भी क्वेश्चन मिलने की संभावना है, उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF जो है आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे। बाकी टेक्स्ट बुक का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।